इंदौर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां देर रात एक मामूली लापरवाही ने बड़ा हादसा खड़ा कर दिया। इलेक्ट्रिक कार की चार्जिंग के दौरान हुए शॉर्ट सर्किट ने देखते ही देखते पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 7 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन ने की है। इंदौर के बंगाली चौराहे के पास ब्रजेश्वरी एनेक्स में बुधवार तड़के करीब 4 बजे आग का ऐसा तांडव मचा, जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। घर के बाहर खड़ी इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पर लगी थी, तभी अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ और कार में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में उसने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। स्थिति उस समय और भयावह हो गई जब घर के अंदर रखा गैस सिलेंडर फट गया। जोरदार धमाके से पूरा इलाका दहल उठा और घर के अंदर सो रहे लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला, जिसके बाद घर में एसी और फ्रिज के कंप्रेसर में भी ब्लास्ट हो गया। वहीं इस घटना में बताया जा रहा है कि घर में पारिवारिक कार्यक्रम के चलते कई रिश्तेदार भी मौजूद थे। इसी कारण जनहानि का आंकड़ा बढ़ गया। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि परिवार के कुछ सदस्य किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे। अरे इसका पानी निकल गया। फिलहाल पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को ही हादसे की वजह माना जा रहा है। हालांकि पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। इस पूरे हादसे में मनोज एंगलिया के तीनों बेटे और उनकी पत्नी ने मुश्किल से घर के बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। के आसपास सूचना मिली थी पुलिस को कि इस तरह से फायर ब्रिगेड ब्रजेश्वरी एनेक्स एरिया है और ये जो है थाना तिलक नगर का एरिया। यहाँ पे जो भी हमारी रात्रि गश्त की पूरी टीमें थी, सभी अधिकारी यहाँ पे रिस्पॉन्ड किए। हम लोग स्वयं भी पहुँच गए थे और जो फायर ब्रेकआउट हुआ था वो पीक समय स्थिति में था और फायर की टीमों को वहाँ पहुँचा के जो प्रथम फेज रहता है कि इमीडिएटली फायर को, उस समय 3 से 4 लोग बाहर आ गए थे रेस्क्यू और उसके बाद हम लोगों ने फायर को कंटेन किया, उसको बुझाया। टीमों को जो बगल का इस मकान से लगा हुआ जो दूसरा मकान है उससे टीमें हमारी अंदर गई। उन्होंने ऊपर के छत को तोड़ के अंदर घुसी। जो सबसे 3 फ्लोर पे रहवासी एरिया था, जो ग्राउंड फ्लोर है उसके बीच वाला और उसके ऊपर वाला, तो वहाँ पे सबसे टॉप फ्लोर पे सबसे पहले प्रवेश कर पाए। उसके ऊपर के टीन की चादरें वगैरह तोड़ दी और वहाँ पे सर्च किया गया। वहाँ के माध्यम से फिर बीच वाले फ्लोर पे पहुँचने का प्रयास किया गया। थोड़ा उसमें समय लगा क्योंकि हीट और फायर काफ़ी उसमें वो था। उसको जितनी जल्दी संभव था उसको कंटेन किया गया। टीमें अंदर गई और जितनी तेजी से हम लोगों को रेस्क्यू करके उनको हम हॉस्पिटल लगातार भेजते जा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश इसमें जो जिन लोगों को हमने हॉस्पिटल भेजा था वो 7 रिपोर्टेड डेड बताए गए हैं। उसमें जो स्वयं जो इस मकान के वो थे वो हैं और एक बच्ची और महिला भी हैं। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो चल रही है लगातार। पिछले 1.5 घंटे पहले लगभग हमने पूरी तरह से फायर को कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि बगल के घर जो इससे लगे हुए हैं वहाँ पे भी फायर की वजह से हीट काफ़ी गई है। वॉल्स वगैरह को एग्जामिन कर रहे हैं। हमारी SDRF की टीम जो है, हमारी पुलिस की टीमें यहाँ अंदर है, लोगों को सचेत भी किया जा रहा है। वहाँ पे हम एग्जामिन भी कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है, क्योंकि हीट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और ऐसे उसमें हम एग्जामिन करके उनको अभी कुछ समय तक हमारी टीमें लगातार यहाँ बनी रहेंगी ताकि कोई और स्थिति ना हो। फायर की टीमों को भी बैकअप के लिए रखा जा रहा है कोई स्थिति। तो ओवरऑल काफ़ी नियंत्रित स्थिति में है और जो आगे की हमें कार्रवाई करनी है। फॉरेंसिक की भी हमारी टीम आ गई है और अब अंदर को बहुत थॉरोली एग्जामिन करेंगे। अभी कई बार हम लोगों ने उसको एग्जामिन कर लिया है, पर एक बार और उसको थॉरोली फॉरेंसिकली भी एग्जामिन किया जाएगा। एक ही परिवार है? हाँ, ऐसा लगता है कि एक ही परिवार है। जो मनोज पुगलिया जी का ये घर था, बाहर से उनके गेस्ट आए हो सकते हैं, कोई ऐसा ओकेजन हो सकता है। बाहर की बात जो सामने आ रही है बहुत ज्यादा मात्रा में गैस वगैरह उसकी पुष्टि हुई। घरेलू हाउस होल्ड था, इसमें एक्सप्लोजन जरूर 2-3 सुने गए, मतलब ऐसा जिस समय फायर पीक हुआ था उसमें विस्फोट भी हुए थे, उससे भी प्रवेश में थोड़ी सी उस समय दिक्कत आई थी। पर घरेलू हाउस होल्ड है, कुकिंग वगैरह के लिए गैस सिलेंडर होंगे। अब वो एग्जामिन किया जाएगा कि एग्जैक्टली अंदर का क्या कॉस्ट है। ट्रिगर पॉइंट ऐसा लगता है कि चार्जिंग पॉइंट जो इलेक्ट्रिकल उसकी वजह से ये शुरू हुआ है और वहाँ से फिर अंदर प्रवेश तेजी से किया है। और अंदर क्योंकि घरेलू सेटअप रहता है, लकड़ी के फर्नीचर, पर्दे, बहुत सारी की चीज़ें रहती हैं, तो इन सब चीज़ों से तेज़ी से फैलता है। और क्योंकि काफ़ी क्लोज टाइप का घर था, उसमें धुआं भी बहुत तेज़ी से फैला है, तो कई बार वो भी डेंजरस होता है। इन सारी चीज़ों को बाद में वो करेंगे। ऐसी चीज़ों में, ऐसे ऑपरेशन में जब हम आते हैं तो हमारी हमेशा पहली प्राथमिकता यही होती है
कि सबसे पहले उसको हम फायर को कंटेन करें और किसी प्रकार से हम घर के अंदर प्रवेश करके जहां अगर कोई लोग ट्रैप हैं तो उनको निकालें, उनको रेस्क्यू करें और अगर उनको मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है तो वो उनको तत्काल। बहुत दुखद घटना है, अलार्मिंग भी है, क्योंकि ईवी का युग है अभी और ईवी के चार्जिंग में आग लगी, मतलब ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है कि क्योंकि पूरा समाज ईवी की तरफ जा रहा है, पूरी दुनिया ईवी की तरफ जा रही है। तो इस आग के माध्यम से हमने अभी जिलाधीश और पुलिस कमिश्नर से कहा कि एक्सपर्ट की कमेटी बनाई कि कम से कम इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। ये आग कैसे लगी, क्या सब स्टैंडर्ड चार्जिंग स्टेशन था, क्या सब स्टैंडर्ड केबल थी, मतलब इसकी पूरी जानकारी लेकर और एक एसओपी बनाना चाहिए, क्योंकि हर घर के अंदर आज की तारीख में लोग सोच रहे हैं कि अब नई गाड़ी खरीदना है तो ईवी खरीदें, क्योंकि वैसे भी आप देख रहे हैं विश्व के अंदर जो अभी चल रहा है ऑयल को लेकर ही चल रहा है और ऑयल के कब क्या भाव होंगे पता नहीं, इसलिए सब लोग ईवी के बारे में सोचते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि अगली गाड़ी कोई ख़रीदना है तो ईवी ही खरीदना है, पर ईवी की चार्जिंग से अगर आग लगती है तो ये तो बहुत अलार्मिंग है। और इसमें कहाँ क्यों लगी आग, वैसे पूरे ईवी वाले कहते हैं कि सब सेफ़ है, सब सेफ़ है, सब सेफ़ है, पर आग का कारण ईवी है, चार्जिंग स्टेशन है, और उसके कारण आग लगी है तो क्यों लगी, इसको ज़रूर हम पता लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि मैं ब्रजेश्वरी में बहुत दिनों बाद आया हूँ, मतलब इतनी छोटी छोटी प्लाट पे इतने बड़े बड़े मकान मल्टी, ये भविष्य के लिए भी समस्या है। तो मैं रहवासी संघ के लोगों से मैंने कहा है कि भाई, तो उन्होंने खुद नहीं कहा, ये अभी क्या शुभ नाम, जगदीश निगम जी भी बता रहे थे कि दोनों साइड में कार खड़ी हो जाती है और बीच में अगर कोई बड़ी गाड़ी आना हो, एम्बुलेंस आना हो तो आ ही नहीं पाती। तो वही देख रहा था कि पूरी कॉलोनी के अंदर MOS कवर है। तो ये सब चीज़ें हैं, पर हमें क्योंकि बहुत पुरानी कॉलोनी है, मैं बहुत वर्षों बाद इस कॉलोनी के अंदर आया हूँ, तो हमें इस बारे में भी विचार करना पड़ेगा, शक्ति के साथ, ताकत के साथ नागरिकों को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी घटना है, अलार्मिंग घटना है, और भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए एक SOP ज़रूर बनाएंगे। और भविष्य में ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी हमारे रहवासी संघ है, मेयर साहब से मैं आग्रह करूंगा कि रहवासी संघ की एक मीटिंग बुलाकर, और इस प्रकार जो सड़क पर कार रख देते हैं जिसके कारण गाड़ी नहीं आ पाती है, उसके बारे में भी रहवासी संघ को ही प्रयास करना चाहिए, ऐसी हम कोशिश करें। सर, स्वर्णबाग में भी ऐसी ईवी जो है, ईवी के प्रोटोकॉल पर पुनर्विचार की जरूरत पड़ रही है। जी, आपने कहा कि ईवी जो है कितना रिस्की हो, तो इसके लिए प्रोटोकॉल कितने कड़े होने चाहिए। अब वो देखेंगे ना, अभी मैं आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने इसीलिए बहुत अच्छा कमिश्नर और कलेक्टर साहब को यही कहा है कि एक एक्सपर्ट की टीम बनाइए। मैं भी एक को जानता हूँ जो इस दिशा में बहुत अच्छा काम करता है, अभी वो दुबई शिफ्ट हो गए हैं, आवश्यकता होगी तो हम दुबई से बुला लेंगे उसको, और इसमें देखना पड़ेगा, और इसकी SOP तो बनना ही चाहिए, क्योंकि सब स्टैंडर्ड केबल के कारण भी हो सकता है। कई बार, जैसे मैं उदाहरण बताऊँ आपको, कि हमारा फ़ोन है, वो अगर 1 घंटे में चार्ज होता है और रात भर अगर पड़ा रहता है तो कई बार फ़ोन बस्ट हो जाता, क्या ये कारण है क्या? तो जैसे ही चार्जिंग सिस्टम में चार्ज हो जाए तो अलार्म बज जाए, या कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप हो, जैसे गाड़ी चार्ज हो जाए तो एक अलार्म बज जाए तो हम चार्जिंग से उसको हटा दें गाड़ी को, ऐसा कुछ एक SOP हम बनाकर, और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके बारे में चिंता करेंगे। ये दुखद घटना है, इसने दिल को हिला दिया है बिल्कुल, और पूरे इंदौर शहर का आज का सवेरा बिल्कुल बिगड़ गया है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। और हम सब लोग पुंगलिया परिवार के साथ, उनके पूरे परिवार के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ हम सबकी सहानुभूति। ये सब अब देखेंगे, हमने ये बोल ही दिया है कि इसकी पूरी एक्सपर्ट की जांच कराएंगे, उसमें जो भी गलती हो
उसको सामने करेंगे। भाई ऐसा ही इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। आप सब भी यही सोचते होंगे कि अब ये घटना नहीं हो, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं आप? इसके देखिए, बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कार ईवी कार चार्जिंग करने के कारण प्रथम दृष्टया ये आग लगी ऐसा प्रतीत होता है और प्रथम दृष्टया पुलिस कमिश्नर से जो जानकारी प्राप्त हुई है उस आधार पे 7 लोगों के इस दुखद घटनाक्रम में जाने की खबर है। बाकी जो परिवार के 3 लोग थे उनको सकुशल निकाल लिया गया था। बाकी चीज़ों की जांच के लिए कितनी देर में रिस्पांस हुआ, कैसे घटनाक्रम हुआ, ईवी के एक्सपर्ट को, इलेक्ट्रिक के एक्सपर्ट को, इन सब को मिलाकर एक कमेटी बनाकर जांच करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फायर को लेकर बात की थी पिछली बार मुंबई आपने विजिट की, हाइड्रोलिक मशीन की बात की जा रही है। वो हाइड्रोलिक मशीन हम खरीदने का ऑर्डर दे चुके हैं, उसको आने में समय लगता है, तो वो हम उसकी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं और उसके अलावा भी नई दृष्टि से जिन संसाधनों की ज़रूरत है उनको भी हम लगातार प्रोक्योर कर रहे हैं। और यहाँ जो घटनाक्रम हुआ है इसके क्या कारण हैं उसकी एक बार विस्तृत जांच हो जाए, उसके बाद कहना ठीक रहेगा। ईवी को लेकर बात कर रहे हैं, ईवी में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद जंगी घटना घटी ऐसा बताया जा रहा है। हाँ, प्रथम दृष्टया यही बताया गया है कि ईवी कार घर के बाहर चार्ज हो रही थी, उसमें पहले आग लगी और फिर घर में आग लगी। प्रथम दृष्टया तो ये बात आई है जो यहाँ SDRF की टीम और पुलिस की टीम ने बताया है, पर क्या हुआ, कैसे हुआ और भी क्या घटनाक्रम हुआ उस पर एक बार विस्तृत रिपोर्ट आ जाए फिर अधिकृत रूप से कहना ठीक रहेगा। लोगों की मौत हुई एक ही परिवार में, देखिए, एक ही घर में आग लगी है। मनोज पुगलिया जी हैं जिनके परिवार के लोग दिवंगत हुए हैं। बाहर से भी कुछ लोग आए थे, ऐसा भी बता रहे हैं कि उनके कुछ रिश्तेदार भी घर पर आए थे और अभी जिन लोगों को सकुशल निकाला गया है उनसे बात करके बाकी पूरी डिटेल लेकर उसको बताएंगे। में आग लगी थी। प्रारंभिक रूप से जानकारी आ रही है कि जो ईवी गाड़ी चार्जिंग थी उस चार्जिंग पॉइंट से ये आग फैली है और उसके बाद ये पूरा हादसा हुआ है। और इस हादसे में 7 लोग की जो उनके परिवारजन थे, उनके रिश्तेदार थे, उनकी दुखद मृत्यु हुई है। 3 लोग को रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी हम लोग की टीम निरंतर ये भी देख रही है कि जो सटी हुई बिल्डिंग है उसमें भी चूँकि काफ़ी गर्म हो गई है उनकी दीवारें भी, तो उसको भी हम लोग परीक्षण कर रहे हैं कि उसको भी देख रहे हैं कि इससे कोई दूसरी दुर्घटना होने की आशंका को भी नकार रहे हैं। और हमारी पूरी टीम देख भी रही है यहाँ पर। अभी फॉरेंसिक की भी टीम आएगी, वो जांच करेगी और उसके बाद जो भी तथ्य निकल कर रहेंगे, कारण क्या रहे वो बताइए। सर एक ही परिवार जी, इसमें जो पुगलिया जी का परिवार था उसमें उनके परिवार के जन हैं और उनके कुछ रिलेटिव, उनके साले साहब शायद आए थे, उनके परिवार के। सर कितने लोगों की बात अभी कर रहे हैं? पुष्टि हुई है सर अभी तक 7 लोग की इसमें दुखद मृत्यु हुई है। बच्चा भी शामिल है सर इसमें, क्या उम्र है उसकी? इसमें एक बालिका है, राशि कुमारी राशि, उनकी 12 साल की बालिका थी, उनका भी उसमें एक बच्चा और भी मिसिंग है बता रहा है सर। उसको हम लोग भी चेक कर रहे हैं। मतलब घर में हमारी अभी चूंकि हीट भी काफी कम हुई है तो हम लोग की टीम निरंतर उसमें देख भी रही है और घर के अंदर भी चेक कर रहे हैं, घर के बाहर भी हम लोग चेक कर रही है टीम अभी है। और बाकी फिर फॉरेंसिक की टीम भी आएगी, वो भी चेक करेगी। कितने लोग थे सर ये? देखिए 10 लोग का था जानकारी, क्योंकि 7 लोग को तो रेस्क्यू किया गया है, 7 लोग की दुखद मृत्यु हुई है, जबकि 3 लोग को इसमें रेस्क्यू किया गया है। और बाकी हम लोग अभी चूंकि बाकी रिलेटिव वगैरह भी सदमे में है सभी लोग, तो उनसे जब बात हम करेंगे तो और चीजें इसमें की आवाज आ रही थी। जी, इसमें इनके घर में जो सिलेंडर्स रखे थे, शायद LPG के सिलेंडर्स थे, उसमें भी ब्लास्ट हुए थे। और वो भी मतलब लगभग जैसा कि अभी जो फायर की टीम हमारी बता रही, चूंकि हम लोग तो 3 लगभग सिलेंडर से ब्लास्ट हुआ था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर कलेक्टर शिवम वर्मा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और महापौर पुष्पमित्र भार्गव, मंत्री तुलसी सिलावट, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे। उन्होंने घटना की जानकारी ली। वहीं मीडिया से चर्चा करने के दौरान बताया कि यह पूरी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल जो फायर टीम है उनका रिस्पांस टाइम काफी बेहतर रहा है, लेकिन घर में लगे इलेक्ट्रिक लॉक के कारण प्रारंभिक रूप से फायर की टीम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं दरवाजे में लगे इलेक्ट्रिक लॉक के कारण सभी गेट लॉक हो गए थे, जिसके कारण भी परिवार के कई सदस्य घर के बाहर समय रहते नहीं निकल पाए।